हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे एक डिवाइन फेमिनिन का क्वेश्चन आया कमेंट में, तो मैंने सोचा कि मैं इसी के ऊपर अब वीडियो बनाऊंगी। और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे आई रियली अप्रिशिएट हर कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हर एक डिवाइन फेमिनिन को देना चाहिए। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक वीडियो ऑन दिस। सो उनका क्वेश्चन ये था कि डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन तो एक ही सोल है, राइट? तो एनर्जी अलग अलग क्यों है उनकी? जैसे मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया तो उसमें मैंने एनर्जीज़ के बारे में भी बताया था, तो उन्होंने उसी में कमेंट किया था। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है हर डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में कि अगर एक ही सोल है तो एनर्जीज अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि अगर एनर्जीज सेम है, देखो, जैसे डिवाइन फेमिनिन, अगर डीएम एंड डीएफ की एक ही सोल है और एनर्जीज जो है वो अलग है या पोलराइज्ड है, तो ये क्यों है? पोलैरिटी मतलब यिन एंड यांग, शिवा और शक्ति, ये जो कंसेप्ट है इसको भी मैं समझाने वाली हूँ। तो सी डीएम डीएफ एक ही सोल है, राइट? लेकिन 3D रेल्म में लिटरली उनको स्प्लिट होना ही पड़ता है अलग अलग बॉडीज़ में। ये सृष्टि का नियम है, उनको स्प्लिट होना ही पड़ेगा और वो स्प्लिट होते हैं, ठीक है? और ये 3D रेल्म में नेसेसरी भी है। एक जो सोल है ना, एक सोल को दो ऑपोजिट पोलैरिटी में स्प्लिट होना ही पड़ता है। सेम थिंग, डीएम डीएफ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है? जैसे शिवा की एनर्जी कैसी है, आप मुझे बताओ, शिवा की एनर्जी कैसी है? अब आपको तो मालूम है, आपको ये कंसेप्ट भी मालूम होगा। शिवा की एनर्जी बहुत साइलेंट है, स्थिर है, शांत है। और माँ पार्वती की एनर्जी कैसी है? माँ पार्वती की एनर्जी जब वो आदिशक्ति का रूप लेती हैं तो वो इतना गुस्सा करती हैं और उसी गुस्से को शांत करने के लिए लॉर्ड शिवा आते हैं, ठीक है? तो ये ऐसी एनर्जी होती है। तो होता क्या है इसमें, ये जो एनर्जी है ना, ये एक डायनामिक एनर्जी है ये, ठीक है? गिविंग एनर्जी है ये, डूइंग एनर्जी है ये, प्रोटेक्टिंग एनर्जी है। और जो दूसरी मैग्नेटिक एनर्जी है ये रिसीविंग की एनर्जी है। लेकिन अगर दोनों की एनर्जी एग्जैक्ट सेम हो जाएगी तो पोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन के जो सोल्स है वो एक ही है। तो एनर्जी अलग अलग क्यों है? एनर्जी अलग अलग इसलिए है क्योंकि 3D रियल में, फिजिकल रियल में एक सोल अलग अलग बॉडी में स्प्लिट होती है, शिवा एंड शक्ति। तो नेसेसरी है कि जैसे शक्ति के जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग होते हैं, शिवा के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, इसीलिए दोनों का मैग्नेटिक पुल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एनर्जी एक हो जाएगी तो क्या होगा? पोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी और मैग्नेटिक अट्रैक्शन या ग्रोथ भी नहीं रहेगी। जैसे मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तभी तो वो कंप्लीट होते हैं एक दूसरे से, राइट? तो अब मैं यहाँ पर आपको ना बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। शिवा और शक्ति का कंसेप्ट है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन प्लीज़ उसको स्किप मत करना, आपको ना एंड तक देखनी है ये वीडियो, राइट? अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, शिवा और शक्ति का, ठीक है? और शिवा और शक्ति क्या है? शिवा और शक्ति कोई अलग अलग इंसान या देवी देवता नहीं है, ठीक है? वो एक ही कॉस्मिक एनर्जी के दो रूप हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
अब मैं आपको बताऊं शिवा क्या है, मतलब डिवाइन मस्कुलिन। शिवा को हम क्या कहते हैं? शिवा बहुत ज़्यादा प्योर है, कॉन्शियस है, चेतना के स्तर पर है, जो या स्पेस भी कह सकते हैं उसको। उनकी एनर्जी बहुत साइलेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं, अनमूविंग होती है उनकी एनर्जी, क्योंकि वो एक फाउंडेशन है खाली आकाश की तरह। अब फिजिकल वर्ल्ड में हम डीएम एनर्जी की अगर बात करें ना, तो डीएम क्या होते हैं? डीएम 3D से ऑपरेट करते हैं, डीएम लॉजिकल होते हैं, डीएम प्रोटेक्टिव होते हैं, डीएम स्थिर होते हैं, स्टेबिलिटी होती है उनके लाइफ में। तो यहाँ पर शिवा के बिना कोई फॉर्म या शेप नहीं हो सकती, लेकिन बिना शक्ति के शिवा बिल्कुल अधूरे हैं। जैसे शांत आकाश जिसमें कोई भी हलचल नहीं, है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मिट्टी और मूर्ति का। शिवा क्या है? शिवा एक खाली मिट्टी है जिसे हम ऐसे ही अगर छोड़ देना उस मिट्टी को, उस मिट्टी से अगर बर्तन बनते हैं, मूर्ति बनती है, तो वो कौन बनाता है? कोई इंसान बनाता है। क्रिएटिविटी होती है ये। तो मिट्टी के बिना कोई बर्तन या मूर्ति बन ही नहीं सकती। इसीलिए शिवा के बिना कोई फॉर्म या शेप हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मिट्टी हम सिर्फ एक ही जगह पर रखें, ठीक है, तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, वो बेचारी एकदम शांत रहेगी मिट्टी। तो शिवा भी ऐसे ही है, वो खुद से कुछ नहीं करेंगे। माँ आदि शक्ति जो है वो उनकी शक्ति है। जैसे डिवाइन मस्कुलिन की शक्ति कौन है? डिवाइन फेमिनिन है। डिवाइन मस्कुलिन तभी एनर्जेटिक फील करते हैं जब डिवाइन फेमिनिन उनके पास होती है, उनके साथ होती है। अब मैं आपको शक्ति का कंसेप्ट समझाती हूँ। शक्ति क्या है? शक्ति एक कला है, क्रिएटिविटी है, मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, जो उस मिट्टी को शेप देती है, उस मिट्टी को सुंदर मूर्ति में बदलती है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो शिवा मिट्टी है, शांत है। शक्ति कला है जो उस मिट्टी को सुंदर बनाती है। क्रिएटिविटी में क्रिएटिविटी होती है और सुंदर मूर्ति या फिर बर्तन में रूपांतर करती है। जैसे मिट्टी से बनी मूर्ति जो होती है, ठीक है, जैसे मिट्टी से मूर्ति बनती है, वैसे ही बिना शक्ति के शिवा बस एक शांत साइलेंट उनमें कोई चेंजेस ही नहीं होते, बस वो एक पड़ी हुई एक मिट्टी होती है। तो शक्ति क्या है? शक्ति एक कॉस्मिक एनर्जी है, एक क्रिएटिविटी है। शक्ति एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है, एक मूवमेंट है, एक लाइट है, एक क्रिएटिविटी है। अब इस वर्ल्ड में ना, मतलब जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी मूवमेंट होती है, ठीक है, वो शक्ति है। अब मैं एग्जांपल बताऊँ, मतलब मिट्टी और मूर्ति का मैंने एग्जांपल तो आपको पहले से ही दे दिया मैंने, ठीक है। अब जो भी मतलब पेड़ है, फूल है, पत्ते हैं, वेजिटेबल है ना, तो ये क्या है? शक्ति है, शक्ति का रूप है ना। जो ग्रोथ हम अपने आँखों से देख रहे हैं ना, वो शक्ति है। मूवमेंट, हवा और नदी। अब शिवा क्या है? शिवा खाली आकाश है ना, जहाँ पे हवा है, बिल्कुल शांत है। और शक्ति क्या है? जब वही हवा चलने लगती है, पत्ते हिलने लगते हैं, ठंडक मिलती है, या जब पहाड़ों से पानी बहता है ना और वो उसी से नदी बनती है और वो नदी आगे बढ़ती है, फ्लो ऑफ द वाटर, वही शक्ति है। मतलब शक्ति क्या है? शक्ति पानी का बहना है, हवा का चलना है, गाड़ियों का चलना है, या हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, वो शक्ति है। जो भी मूवमेंट हो रहा है, ये सब शक्ति है।
अगर शक्ति ना होना तो सब कुछ एक सेकंड में फ्रीज हो जाएगा, एक सेकंड में। अब शक्ति और क्या है? शक्ति महसूस, फील करना, ये भी एक शक्ति है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आग, आग और गर्मी। अब शिवा क्या है? शिवा लकड़ी है और कोयला है, जिसमें जब हम आग लगाते हैं उसमें से रोशनी आती है। ठीक है, उसमें से जो रोशनी निकलती है, शक्ति क्या है? लाइट है, उसमें से रोशनी निकलती है, वो शक्ति है। ठीक है, लेकिन जब आग जलती है, जब आग हम लगाते हैं, तो हम क्या आग के अंदर हाथ डालते हैं सेकने के लिए? डायरेक्ट अंदर हाथ डालते हैं सेकने के लिए? नहीं ना। वो आग हम दूर से ही महसूस करते हैं, उसकी जो हीट है, उसकी जो गर्मी है, हम ना दूर से ही महसूस करते हैं उसको। तो वो क्या है? वो शक्ति है। ठीक है, डायरेक्ट हम आग में तो हाथ नहीं डालते, उसकी गर्मी को हम दूर से ही महसूस करते हैं। सेम वही प्यार है, गुस्सा है, इंट्यूशन है, करुणा है, जो हमारे अंदर है वो हमें महसूस होता है, वो सब क्या है? वो शक्ति है, वाइब्रेशन है। तो जो चीज़ महसूस होती है वो सब शक्ति है, वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर डीएफ भी ऐसी ही होती है। डीएफ भी एक शक्ति का स्वरूप होती है। डीएफ इंट्यूटिव होती है, डीएफ क्रिएटिव होती है, डीएफ इमोशनल होती है। डीएफ की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। उसमें वो मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो इतना पावरफुल होता है, जब वो अपनी एनर्जी को रेस करती है, अपना इनर वर्क करती है, हायर वाइब्रेशन में जाती है, वो एक माँ आदि शक्ति का स्वरूप बनती है। तो शक्ति ही इस सृष्टि को चलाती है। ठीक है, जैसे शास्त्र के अनुसार क्या है? शिवा के बिना शक्ति अधूरी है, यानी बिना शक्ति के शिवा अधूरे हैं। मतलब कोई भी लाइफ में वो निष्क्रिय है। ठीक है, तो बिना शिवा के शक्ति अधूरे है और शक्ति के बिना शिवा अधूरे है। इससे पहले भी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया है कि क्यों है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर बिना शिवा के शक्ति कंट्रोल से बाहर है। शी इज़ लाइक अ वाइल्ड एनर्जी। तो शक्ति को भी एक डायरेक्शन चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, जो सिर्फ शिवा ही दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था कि माँ आदिशक्ति जब माँ पार्वती जब माँ आदिशक्ति का रूप धारण करती है, उन्होंने वो जब इतना गुस्सा आता है, उनको इतना गुस्सा आता है कि उस गुस्से को शांत करने के लिए भी शिवा की ज़रूरत होती थी। मतलब लॉर्ड शिवा ही माँ आदिशक्ति का गुस्सा शांत करते थे। तो कंट्रोल से बाहर है माँ आदिशक्ति। शी इज़ लाइक अ वाइल्ड एनर्जी। तो एक डायरेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी उनको चाहिए, और वो शिवा ही देते हैं। तो सेम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही है। डीएफ क्या है? डीएफ एक शक्ति है, और डीएफ के पास बहुत इमोशनल डेप्थ है, इंट्यूशन है वो, लेकिन वो चेस करती है, वो रेस्टलेस होती है। और डिवाइन मस्कुलिन क्या है? वो शिवा है, शिवा का स्वरूप है। उनके पास स्टेबिलिटी होती है, वो लॉजिकल होते हैं, पर वो इमोशन से डिस्कनेक्टेड होते हैं। जब इनर वर्क से डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी को बैलेंस करती है, अपनी एनर्जी को रेस करती है, ध्यान साधना मेडिटेशन करती है, तब वो स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो वो अपने अंदर के शिवा से मिलती है। डीएम डीएफ अंदर से बैलेंस होता है। अनलेस मतलब रूट चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है वो माँ आदि शक्ति है। और जब डिवाइन फेमिनिन उस आदि शक्ति को मेडिटेशन करने में वो एनर्जी देती है, उस एनर्जी को रेस करती है, लेकिन रूट चक्र से सहस्रार चक्र तक की जो जर्नी है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगता है, इसमें वक्त लगता है, खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। जब एनर्जी रेज होती है, क्राउन चक्र तक पहुंचती है वो एनर्जी, इसका मतलब शिवा और शक्ति का मिलन हो चुका है। और जब शिवा और शक्ति का मिलन होता है तब डीएम डीएफ बैलेंसिंग होता है डीएफ के अंदर। और जब डीएफ के अंदर डीएम डीएफ बैलेंसिंग होता है तो डिवाइन फेमिनिन डीएफ एनर्जी जो है वो डीएम में ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। और डीएम की जो
डीएम एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन में ट्रांसफॉर्म होती है, तो वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन भी फुल्ली बैलेंस होते हैं, मतलब वो इमोशनली भी अवेलेबल रहना शुरू कर देते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए। पहले तो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इतने लॉजिकल होते हैं और इतना ईगो और 3D से ऑपरेट करते हैं वो। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन क्या होती है, बहुत इमोशनल, हर चीज़ में रोना धोना, टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना। लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करती है, वो हायर वाइब्रेशन में चली जाती है, उसको फिर वो अपने अंदर ही शिवा को पा लेती है, अंदर ही अपने डीएम को पा लेती है। वो आउटर डीएम को फिर मतलब ढूंढती ही नहीं है वो। उसके मन में यही होता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको आना है तो आए, नहीं आना है नहीं आए, मैं अपने लाइफ में स्टेबल हूँ, स्थिर हूँ, और मैं खुद के ऊपर फोकस कर रही हूँ, अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस कर रही हूँ, करियर के ऊपर फोकस कर रही हूँ, और मैं अब अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी हूँ। तो यही है। और जब डीएम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो शक्ति से मिलते हैं। सो माय डियर डिवाइन फेमिनिन, शिवा और शक्ति कोई दो अलग अलग एनर्जीज नहीं है, ये एक ही कॉइन के दो साइड्स है। आई मीन शिवा क्या है, चेतना है, कॉन्शियस है, और शक्ति क्या है, एनर्जी है। ठीक है। सो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही होता है। मतलब आप यानी डीएफ क्या है, कॉस्मिक एनर्जी है, और आपके डीएम क्या है, वो उस एनर्जी का फाउंडेशन है। जब आप ध्यान साधना से अपने अंदर से इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करते हो तो डिवाइन मस्कुलिन के अंदर भी एनर्जी बैलेंस होती है। वो आपके अगर ट्रू डीएम हो तो ही, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में हायर लेवल सोलमेट भी आते हैं, या फिर सोलमेट कनेक्शन आता है, या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम आते हैं, वो भी जगाते हैं और वो उनका रोल ख़त्म करते हैं, वो चले जाते हैं। और जब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंचती है, उसको क्लैरिटी मिलती है। इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड पजलिंग, लेकिन अगर वो आपके ट्रू डीएम है तो यूनिवर्स आपको ढेर सारे साइंस देते हैं। ड्रीम्स थ्रू भी आपको साइंस मिलते हैं, और आपको एनर्जेटिकली फील होता है। जब आपकी सोल मर्जिंग कंप्लीट होती है ना, तभी आपको यूनिवर्स क्या करते हैं, एक आत्मज्ञान देते हैं अंदर ही कि मेरे मेरे ट्रू डीएम कौन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजिंग भी होता है बहुत कुछ कंसेप्ट, ये है। तो कुछ नहीं, गो विद द फ्लो एंड लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। आपको सिर्फ खुद के ऊपर वर्क करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब डीएम डीएफ की एनर्जी बैलेंस होती है, तभी एक अर्धनरेश्वर का रूप बन जाता है। ठीक है। मतलब आधी एनर्जी शिवा की होती है और आधी एनर्जी जो होती है वो माँ आदिशक्ति की होती है। तो इसीलिए बाहर आपको यूनियन को नहीं ढूंढना है। बाहर यूनियन को ढूंढने से पहले आपके अंदर यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, शिवा और शक्ति का मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर और एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है। जब इलेक्ट्रिक बल्ब का स्ट्रक्चर क्या है, वो शिवा है। ठीक है, जो वो स्थिर है, पर उसके अंदर जो करंट दौड़ रहा है, जिससे रोशनी हो रही है, वो क्या है, वो शक्ति है। तो बिना बल्ब के जो करंट बह रहा है, आई मीन सॉरी, बिना बल्ब के करंट बह नहीं सकता। ठीक है। और बिना करंट के बल्ब चल नहीं सकता। ठीक है। तो ये कंसेप्ट एकदम सही है आपके लिए कि आपको समझ में आ चुका है। मतलब शिवा के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिवा अधूरे है, डीएम के बिना डीएफ अधूरी है, डीएफ के बिना डीएम भी अधूरे है। लेकिन मेहनत करना आपका काम है। आपको अपनी एनर्जी को रेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिवाइन फेमिनिन से 2 साल होते हैं, 3 साल होते हैं, वो स्टक होती है इस जर्नी में। राइट। और एक सवाल था डीएफ का कि एनर्जी लेने क्यों आते हैं डीएम। डीएम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में होते हैं, और वो अपनी 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ठीक है। लेकिन वो इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं। जब वो इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं ना, तो उनको चाहिए शक्ति की एनर्जी, मतलब डीएफ की एनर्जी। जब वो डीएफ की एनर्जी लेते हैं ना, तब वो एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन ये भी कहते हैं कि यू आर माई ऑक्सीजन। हाँ, होता है ऐसे।
तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये एनर्जी, ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, फुल जर्नी नहीं है अगर आप अपना इनर वर्क करोगे तो। ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसे डीएफएस स्टक हो जाती है या फिर उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। अब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट तो हो चुकी है, लेकिन बाहर जो है ना, आई मीन सॉरी, आगे उनको वो नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं, जगह नहीं मिल रही है फ्लो होने के लिए, क्योंकि ऑल द चक्रास आर ब्लॉक्ड, क्योंकि आप इनर वर्क ही नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क करने से आपका, आपके अंदर डीएम डीएफ की बैलेंसिंग होगी, शिवा शक्ति का मिलन होगा, और आप जो आपके डीएम को है ना, आप अंदर ही ढूंढोगे, आपको कंप्लीटनेस फील होगा। डीएफ को एक कंप्लीटनेस फील होता है, वो होलनेस में चली जाती है और हायर वाइब्रेशन में चली जाती है। ठीक है। आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको गाइडेंस दिया है, वो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस व्हेन एवर आई विल अपलोड इट। अगर आपको सेशन चाहिए या फिर अगर आपको कोई भी इनर वर्क चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉल नहीं करना है आपको, आप सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरी डिटेल्स वहीं पे समझा दूंगी। ठीक है। तो कमेंट करना कि आप बैलेंस हो, इस एनर्जी को क्लेम करना आप। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।